In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक हूँ और अल्लाह आप सब की मुरादें पूरी करे। पाक अजीम महीना है और अल्लाह ताला आप सब की मुश्किलें आसान करें, प्लस हमारी भी। आमीन सुम आमीन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मुहर्रम है और मुहर्रम का एहतराम बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस महीने जो कुछ भी हुआ, कितनी कुर्बानियाँ हमारे शहदाए करबला ने दी हैं। तो उसी उसमें बस जो नज़र न्याज हमसे हो सकी, जो अल्लाह ताला के हुक्म से जो हम बना सके वो हमने किया है, जो हम कर सके वो हम दे चुके, वो दे रहे हैं, कुछ दे चुके। तो बस यही था। हम लोगों ने हलीम बनवाया था बाहर से, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमने बाहर अब करवा लिया है, क्योंकि अक्सर ये होता था कि जब घर में सब होता था फिर सबके बच्चे हो गए, फिर बच्चों के साथ सारा दिन स्पेंड करना, फिर रात में भी बच्चे बहुत तंग करना शुरू कर देते थे। तो इसलिए हमने बाहर ही, ये मेरे देवर हैं तो इनसे ही हमने कहा था कि आप बाहर ही बनवा लें। तो ये हलीम इनकी ही तरफ से था, तो इन्होंने बाहर से ही, मतलब बाहर ही देगे बनवा के फिर बाहर ही इनके जो है बॉक्सेस बनवा के कंट्रीब्यूट भी कर दिया था, जिससे करना था लाइक फैमिली में। तो ये इन्होंने बनवाई थी और हम लोगों ने लाइक बिरयानी बनवा ली थी किसी ने घर में, यानी हम सब मिलजुल के जो कुछ होता है सब मिल के करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे 5 देवर हैं, तो हम पाँचों बहुएँ जो हैं वो तो अपने किचन संभालती हैं, जिसने जो करना होता है। तो ये है कि जो लड़कियों ने जो करना होता है बाहर पाँचों ने, तो फिर वो सब उन्होंने किए। तो जो सबसे छोटे वाले हैं उन्होंने ये हलीमों का एहतमाम किया था, और जो उनसे बड़े उन्होंने ही ये बॉक्सेस बनवा के बाहर से बनवा के जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। तो हमारी तरफ से बिरयानी भी थी। तो बस जो कुछ भी होता है वो मिलजुल के हम कर लेते हैं। बिरयानी भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी थी, हलीम भी बहुत अच्छा बना था, क्योंकि लड़के आपको पता है सारी रात मेहनत करते हैं, तो बेचारे बस सुबह में सबके टेस्ट चखने को मिलते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो ये क्या न्याज़ की थी और बहुत अच्छी थी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा न्याज़ हो गया। फिर मैं अपने घर में आई, क्योंकि मुझे अपने घर में एक दस्तरखान लगाना था, तो मुझसे जो उस टाइम पीरियड में हो चुका, यानी करना चाहा मैंने बहुत कुछ, बट मुझसे जो हो सका मैंने वो सब किया। तो ये मैंने बनाया था चिकन का पुलाव, क्योंकि जल्दी यही सब बन सकता था जो मैंने न्याज में रखा था। और ये कुछ मैंने फ्रूट्स कट कर लिया था, थोड़ी सी चिकन कढ़ाई मैंने बना ली थी। ये कुछ मिक्स वेजिटेबल डिफरेंट से मेरे पास जो है वेजिटेबल्स मैंने मंगवा ली थी कि वो थोड़ा कलरफुल होता है, तो इस वजह से। और थोड़े से मैंने फ्रूट चाट बना ली थी। तो बस यही मैंने अपने दस्तरखान पे लगा दिया था। उसके बाद मैंने फातिया दे दी थी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं हमेशा ना आगे रख के हम फातिया देते हैं, लेकिन वो मेरी सास ही देती हैं, तो मुझे वो तरीका ना थोड़ा सा आता नहीं, या पता नहीं, मैं मतलब इस तरह से अक्सर भूल जाती हूँ करना। तो ये है कि मैं दुआ मांग के ही, कहते हैं कि अब नीयत पे डिपेंड करता है, तो आपकी नीयत हो तो वो फातिया में ऐड ही हो जाता है सब कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो नमाज़ अदा करने के बाद काफ़ी, आप जानते हैं कि 10 और 9 मुहर्रम को एक वहशत तारी सी होती है पूरे ना। अब मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है और मेरे घर में भी बहुत फ़ील होता था मुझे, शादी से पहले भी और अब भी शादी के बाद भी। हालांकि बच्चे भी शोर कर रहे हैं, सब कुछ है, बट फिर भी ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दिन किस तरह के थे हमारे लिए। और बस इनमें जो कुर्बानियाँ दी गई वो तो एक एग्ज़ाम्पल है हमारे तमाम मुसलमान के लिए, हमारे इस्लाम के लिए एग्ज़ाम्पल है। तो ये बस फिर वहाँ से थोड़ा दिल तंग हो रहा था, तो मैं और दानिश और बच्चे हम थोड़ा बाहर निकल गए थे। तो ये रास्ते में हमने ये सब देखा, ये ताज़िए बने हुए, तो बस देख रहे थे, तो ये वीडियो क्लिप्स लेने लग गए थे। तो मैंने कह रही थी, क्योंकि अक्सर इसका कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं पता कि क्या है, बट जो भी है, जिसका भी कॉन्सेप्ट है, तो बस कुछ होगा ही। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, क्योंकि हमने कभी देखा है अक्सर, लेकिन कभी इसके बारे में कुछ सुना नहीं है ज़्यादा, या कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपसे कोई डिस्कशन कर नहीं सकती इसके बारे में।
तो बस ये कुछ ताज़िए कुछ इस तरह की बनाए हुए थे। तो रास्ते में हम रुक गए थे, रुक के मैंने कहा ज़रा देख लें क्या है, तो वह वही देखने लग गए थे। थोड़ा बच्चे बहल भी गए थे बाहर निकल के, क्योंकि घर में ना बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था। फातिया के बाद थकावट सी भी बहुत फ़ील हो रही थी और बच्चे भी बहुत शोर शराबा कर रहे थे। वेल ये जिसने भी बनाए बहुत खूबसूरत थे, बहुत बड़े क्या कहते हैं, नफासत के साथ हर एक चीज़ उसमें डेकोरेट की हुई थी। और ये लाइटिंग्स वगैरह ये सब कुछ उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाए थे। बट मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में इतना इल्म नहीं है, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकती, यू नो। बस वीवर्स इसी तरह से पूरा दिन निकल गया था। 9-10 मुहर्रम मर्ज करके मैंने कहा मैं आपको बता दूंगी। तो ये था बस आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें, और ना बेल आइकॉन को भी क्लिक किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।